नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज नशा में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम। जब सत्य डोलता है तो अशोक वानखेड़े बोलता है। कर्नाटक में आज कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हुए एक चित्तपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के भाजपा के उम्मीदवार मणिकांत राठौड़ पे आरोप लगाया कि वो खड़गे के परिवार की हत्या करना चाहता है। साथ में एक ऑडियो क्लिप भी रिलीज की। जो ट्वीट किए गए कांग्रेस की तरफ से, उसमें मणिकांत राठौड़ के हाथ में बंदूक दिखाई देती है। वो एक फाइल फोटोग्राफ है। मामला क्या था, मसला क्या था? मामला ये है कि एक रवि नाम के इंसान ये मणिकांत राठौड़ से फोन पे बात करते हैं। उसका रिकॉर्डिंग का क्लिप है। वो उनको पूछते हैं कि आपके ऊपर केसेस कितने हैं। वो कहता है कि खड़गे ने कहा होगा, उसको ही पता है, क्या बताओ उसको कि मेरे पे 43 केसेस हैं। उसके बाद वो बोलता है कि साहब मैं कैसे बताऊं, मैं तो आपका फैन हूं, मैं तो उनको बताने के लिए मेरे पास नंबर नहीं है, फोन नंबर। खड़गे साहब का नंबर है आपके पास? तो फिर मणिकांत राठौड़ कहते हैं, मेरे पास नंबर होता। मणिकांत राठौड़ कहते हैं कि यदि मेरे पास नंबर होता तो मैं उसके बेटे के और पत्नी का सफाया कर दिया होता। ये 2 बार रिपीट करते ही, मेरे पास नंबर ही नहीं है, होता तो मैं उसके बेटे और पत्नी का सफाया कर दिया होता। फिर वो बोलता है, साहब आप कांग्रेस के बारे में ही बोलिए, तो वो कांग्रेस को गाली देता है। ये सारी बातें कन्नड़ में है, जिसका ट्रांसलेशन हिंदी में मैंने आपको बताने का प्रयास किया। सुरजेवाला जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके हत्या का आरोप लगाया। मुझे लगता है ये कन्वर्सेशन है, इसमें षड्यंत्र नाम की कोई चीज दिखाई नहीं। ये तो बोलने बोलने में मैं देख लूंगा तुझे, जान तेरी को जान ले लूंगा, ऊपर भेज दूंगा, शमशान भेज दूंगा टाइप्स डायलॉग थे। मेरे पास पता होता, मेरे पास उसका नंबर होता तो मैं उसको व्हाट्सएप पे तो गोली मारते नहीं कि नंबर ही चाहिए। और खड़गे साहब का घर का एड्रेस नहीं होगा ऐसा तो नहीं है, क्योंकि खड़गे साहब के बेटे के खिलाफ ही वो चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि उसी चित्तपुर में खड़गे साहब के बेटे जो है प्रियांक, वो उतरे हुए हैं चुनाव में, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नारायक कहा। उनके खिलाफ राठौड़ ने पहले भी, बहुत पहले जान से मारने की धमकी दी थी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर नवंबर 13 को। उसके बाद पुलिस ने मणिकांत राठौड़ को गिरफ्तार किया और फिर जमानत पे छोड़ दिया। अभी यदि मैं, ये मणिकांत राठौड़ कौन है, इसके इस बोलने पे इतना सीरियसली भी लेना क्यों चाहिए, उसके भी कारण है। 29 वर्षीय यह भाजपा के उम्मीदवार कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र में इनके खिलाफ 43 आपराधिक मुकदमे दायर हैं। शांति भंग करना, धमकी देना, हत्या का प्रयास, बंधक बनाना, हत्यारों हत्यारों से चोट पहुंचाना, धोखाधड़ी, ड्रग्स, नशीली पदार्थ की तस्करी करना, दूध पाउडर चावल की अवैध तस्करी करना, हथियारों का अवैध जखीरा रखना, ऐसे तमाम आरोपों के मुकदमे इन पे हैं। अभी तक 3 मामलों में उनको सजा भी हो चुकी है, जिसमें अवैध तस्करी का आरोप था। कलबुर्गी जिले से वो जिला बदर हो चुके हैं एक बार, 1 साल के लिए। यादगीर जिला अदालत ने उनको एक सजा भी दी है कुछ मैटर में। शिवमोगा से वो इसी आपराधिक गतिविधियों के चलते डिपोर्ट कर गए थे, मतलब दूसरे जिले में भेजे गए। इस बहुत बड़े बायोडेटा के साथ, हेवी बायोडेटा के साथ, बीजेपी के उम्मीदवार जब ये बोलते कि मैं सफाया कर दूंगा उनका, तो फिर भले ही वो षड्यंत्र ना हो, लेकिन वो धमकी तो मानी जा सकती, क्योंकि इस महानुभाव का बायोडेटा ऐसा है। इस पर कांग्रेसियों ने यह भी कहा
कि बताइए, ऐसे लोगों को टिकट दिया है, ऐसे अपराधियों को टिकट दिया है बीजेपी। तो फिर मैंने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट देखी कर्नाटक के इलेक्शन 2023 को लेकर। क्रिमिनल्स से सब परहेज करना चाहते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के लिए इन क्रिमिनल का उपयोग ही नहीं लाते, उनको उम्मीदवार भी बनाते हैं। 2018 और 2023 पिछले 5 साल का यदि मैं फर्क बताऊं तो कांग्रेस ने 2018 में जो उम्मीदवार उतारे थे मैदान में, उसमें से 59 उम्मीदवार क्रिमिनल थे, बैकग्राउंड के थे, जिनके ऊपर केसेस। 2023 में यह आंकड़ा बढ़ के 122 हो गया है। भारतीय जनता पार्टी का 2018 में 83 ऐसे उम्मीदवार थे जो इस बैकग्राउंड के थे, क्रिमिनल बैकग्राउंड के थे। इस बार वो आंकड़ा बढ़ के 96 हो गया है, कम किसी का नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस में बढ़ोतरी बहुत ज्यादा है। ये जो क्रिमिनल केसेस इन लोगों पे है, उम्मीदवारों पे, उनमें से 8 ऐसे हैं जिनको हत्या का मुकदमे चल रहे हैं 302 के, 35 ऐसे हैं जिनके ऊपर 307 यानी हत्या का प्रयास का मुकदमा चल रहा है, 49 ऐसे हैं जिनको महिला विरुद्ध अपराधों का मुकदमे दर्ज है, उसमें से एक पे तो बलात्कार का मुकदमा दर्ज है। कांग्रेस के 55% लोग दागी यानी क्रिमिनल है, उसमें से 35% बहुत सीरियस किस्म के चार्जेस उनके पास है, मतलब हत्या, हत्या का प्रयास, बलात्कार, डकैती टाइप्स। बीजेपी के 30% ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके ऊपर बहुत सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस के मुकदमे हैं। जेडीएस के 25% उम्मीदवार ऐसे हैं जो सीरियस ऑफेंस के साथ खड़े हुए हैं। 224 में से 111 कॉन्स्टिट्यूंसी में रेड अलर्ट है। रेड अलर्ट तब दिया जाता है कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में गुनहगार, जो लड़ने वाले जो उम्मीदवार है, उनका बैकग्राउंड गुनहगारों का होता है, तो डर है कि वहां कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, बूथ कैप्चरिंग टाइप से लोगों को धमकाने वाला काम, क्योंकि वो गुंडागर्दी वाले लोग। इस बार 224 कॉन्स्टिट्यूंसी में से, टोटल विधानसभा क्षेत्र में से 111 यानी 50% रेड अलर्ट पे है। पिछले बार 2018 में ये मात्र 25% यानी 56 कॉन्स्टिट्यूंसी। तो चुनाव जीतने के लिए जिताऊ उम्मीदवार चाहिए, चाहे वो क्रिमिनल हो, डकैत हो, बलात्कारी हो, हत्यारा हो। और ये सभी राज्यों में सभी राजनीतिक दल कहते हैं। तो सत्य यही डोलता है जब कांग्रेस भी बोलते हैं कि बीजेपी ने कैसे कैसे लोगों को टिकट दिया, कांग्रेस गरिमा में झांके तो वही बात है। जिस जय बजरंग बली की जय बोलने वाले प्रधानमंत्री जी को इन क्रिमिनल के बारे में भी जवाब देना होगा कि क्या ये भी बजरंगी है, ये भी क्या आप इनको हनुमान के भक्त मानते हैं, जो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार भी करते हैं, जो ड्रग्स की तस्करी भी करते हैं, जो हत्याएं भी करते हैं और हत्या का प्रयास भी करते हैं, क्या ये हनुमान के भक्त है? एक मामला तो वैसा भी दिल्ली में चल रहा है, जय बजरंग बोली वहां बोला जा रहा है, या बजरंग पूनिया पीटे जा रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के पहलवान हैं, क्योंकि वो अपनी बहनों के साथ खड़े हैं, जिनका शारीरिक शोषण करने का आरोप रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह पे है, जो एक बाहुबली है, यानी गुंडे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी चुनाव जीतने हैं, पूर्वांचल के 3-4 सीटों बिगाड़ सकते हैं। इसलिए ओलंपिक मेडल लेने वाली बेटियां भले ही रोती रहे, बिलखती रहे कि उनका अत्याचार हुआ, उन पर बलात्कार हुआ, लेकिन फिर भी हमारे जो नेता है और टस के मस नहीं होते, क्योंकि उनके लिए बेटियों के बलात्कार और इस्मत लूटने से भी ज्यादा अहम चुनाव जीतना होता है। कर्नाटक में तो हमाम में सब नंगे हैं, क्या तो जेडीएस, क्या तो कांग्रेस, क्या तो बीजेपी। लेकिन ये जो कांग्रेस ने आरोप लगाए,
उसमें थोड़ी डर लगता है, क्योंकि सामने एक घोषित गुंडा है जिसका पूरा कच्चा चिट्ठा मैंने आपके सामने रखा। दूसरी ओर जब कांग्रेस कहती है कि देखो गुंडों को टिकट देते हैं, तो फिर कांग्रेस का भी सत्य डोलता है, बीजेपी का तो डोल ही रहा है, जेडीएस भी कम नहीं। सत्य डोला, अशोक वानखेड़े बोला। आज इतना ही, फिर आऊंगा सोमवार को किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज नशा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।